देवरिया में एक शातिर शख्स अपनी गलत पहचान बताकर एक परिवार के पास पहुंचा। वो साधु के वेश में आया और उसके परिवार का खोया हुआ अपने आप को बेटा बता रहा था, लेकिन उसका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और उसकी हकीकत सामने आ गई। क्या है पूरा मामला, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ दिनों पहले गाजियाबाद में एक शख्स खुद को राजू बताकर एक परिवार के पास पहुंचा, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने एक नहीं कई परिवारों को धोखा दिया था। वो राजू ही नहीं, मोनू बनकर देहरादून के एक परिवार के साथ भी रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसका असली नाम इंद्रराज है और वो राजस्थान का रहने वाला है। वो ऐसे परिवारों को टारगेट करता था जिनके बेटे बचपन में खो चुके होते हैं। वहीं अब देवरिया से भी एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बनकटा थाना क्षेत्र के अघाव गांव में एक शख्स एक परिवार के पास पहुंचा और खुद को उनके परिवार का सदस्य बता दिया। दरअसल अघाव गांव में गौड़ परिवार रहता है। उसी परिवार का बेटा सुभाष गौड़ 12 साल पहले संदिग्ध हालात में गायब हो गया। घर वालों ने उसकी काफी खोज खबर की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका कोई पता ही नहीं चल पाया। घर वाले भी अब उसके आने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन कुछ दिन पहले एक शख्स साधु के वेश में आया और उसने गौड़ परिवार से संपर्क किया। खुद को उनका खोया हुआ बेटा सुभाष बताया। परिवार भी इसके झांसे में आ गया। साधु के वेश में होने की वजह से परिवार के लोग उसे पहचानने में धोखा खा गए। उसने घर वालों को इतना आश्वस्त कर दिया कि उन्होंने भी बिना सोचे समझे उसकी बात पर भरोसा कर लिया। लेकिन एक वीडियो ने इस शख्स की पोल खोल दी। वो सुभाष नहीं बल्कि दूसरे समुदाय का निकला। बनकटा थाना क्षेत्र के अघाव गांव में इस समय है। यहाँ एक स्थानीय पत्रकार द्वारा एक वीडियो वायरल की गई थी, जिसमें खबर छपी थी कि 12 साल पहले लापता युवक घर वापस आया। अघाव गांव के एक स्वर्गीय नथुनी गौड़ थे, जिनका लड़का सुभाष गौड़ करीब 12 साल पहले लापता हो गया था। बीच में ये लड़का जो कि ये है हमारे पास है, हमारी डिटेंशन में है। ये लड़का यहाँ आया करीब 10 दिन पहले और किसी तरह पता किया, लोगों उस परिवार से मिला, नथुनी गौड़ के परिवार से मिला और इस लड़के ने इस बात का दावा किया कि मैं ही वो खोया हुआ सुभाष हूँ। पकड़े गए शख्स की पहचान बिलाई अंसारी के तौर पर सामने आई है, जो मऊ जिले के दोहरी घाट का रहने वाला बताया जा रहा है। पिछले 10 दिन से गौड़ परिवार से धोखा कर उनके साथ रह रहा था, लेकिन उसका झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। कि हम फलाना का लड़का हैं, फलाना घर है, ओकरी बाद बदल गए हन कि हम जोगी एथी हैं, मऊ हमार घर है, हम मियाँ हैं। कौन भेष में आइल ना? जोगी के भेष में ले नहीं। का कहना? कहला कि हम सब हमार घर द्वार हो गया, हमार लोग बाग हो गया, हमारा 4 ठो लड़का बना सन। गाँव वाले भी बड़े खुश थे कि चलो भाई पूरा पिछड़ा लड़का 12 साल का वापस आया। इस बीच में जब वो वीडियो वायरल हुई तो वीडियो वायरल होने पर मऊ जनपद के किसी गाँव से एक व्यक्ति ने उन्हीं पत्रकार को फोन किया और फोन करके बताया कि ये जो वीडियो में लड़का दिख रहा है वो हमारे गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। अब जांच पड़ताल हो रही है कि आखिर उसके झूठ बताने के पीछे का मकसद क्या था और इससे पहले का उसका क्या इतिहास रहा है। हालांकि जब उस व्यक्ति की लोगों को सच्चाई सोशल मीडिया के जरिए पता चली तो बताया जाता है व्यक्ति मऊ जनपद का रहने वाला है और एक विशेष समुदाय का है। हालांकि इन लोगों ने उस व्यक्ति को थाने को सुपुर्द कर दिया और वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। देवरिया में 1 दर्जन से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं। सड़कों पर दरार आ गई है और हम आपको बता दें कि दरअसल यहां पर मल्टी स्टोरी पार्किंग और रोडवेज विभाग के ऑफिस के निर्माण के दौरान नींव की खुदाई हो रही थी, जिस दौरान ये दरारें आई। देवरिया के पुराने बस स्टेशन परिसर में मल्टी स्टोरी पार्किंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग दहशत में आ गए हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान बेसमेंट की खुदाई हो रही थी और इसी दौरान घरों में दरार आ गई। यही नहीं, सड़कों पर भी दरारें पड़ी हैं। इसकी वजह से लोगों की रात की नींद भी उड़ी हुई है। लोगों का ये भी आरोप है कि जब ठेकेदार से शिकायत की तो वो भी दबंगई पर उतर आया।
करोड़ों रुपयों की लागत से यूपीपीसीएल कार्यदायी संस्था ने जिला मुख्यालय के एक स्थान पे मल्टी लेवल पार्किंग बनवा रही है, साथ ही रोड विभाग के कई ऑफिस बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोग बहुत आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि मानक विहीन काम कराया जा रहा है, क्योंकि जो ये 10 से 15 इधर जो आपको मकान दिखाई दे रहे हैं उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। लोगों में बहुत आक्रोश है। हालांकि यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष ने स्वयं विजिट किया है और दिशा निर्देश दिया कि कैसे काम हो, लेकिन स्थानीय निवासियों में बहुत आक्रोश है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्थानीय जो निवासी हैं बहुत आक्रोशित हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो यहाँ पे ठेकेदार हैं वो गलत तरीके से काम करा रहे हैं और मानक विहीन काम करा रहे हैं, जिससे उनके घर गिरने का पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है। जी, पहले तो फर्स्ट मरी मकान है जिसकी नाली और सड़क टूट के गिर गई है और मकान गिरने के कगार पर आ गया। 12-13 मकान हैं जिस पर दरारें आ चुकी हैं और ये सब संकट बना हुआ है कि कब मकान गिर जाए। ये लोग ठेकेदार के आदमी लोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लोग ना उसको सुरक्षित करने का उपाय कर रहे हैं लोग। क्या कैसे हुआ, दरार कैसे आई? ये इनके खुदाई से, ये मानक अनुसार काम नहीं कर रहे लोग। मानक अनुसार 3 मीटर छोड़ के खुदाई करनी चाहिए, जो ये लोग मकान से सटा कर खुदाई कर रहे हैं जिससे मकान गिरने के कगार पर आ गई हैं। बात डीएम तक भी पहुंची। मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, जनपद देवरिया में पुराने बस स्टैंड पे एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाया जा रहा है। यूपीपीसीएल के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल है। इसमें स्थानीय निवासियों के द्वारा कल ये संज्ञानित कराया गया कि कार्य कराए जाने की वजह से कुछ मकान जो आसपास के हैं वो क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आ रहे हैं। तो इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए तत्काल यूपीपीसीएल और रोडवेज के जो एआरएम हैं उनको मौके पर भेजा गया कि वहाँ पर जाकर के तत्काल देखें और कार्य को मानक के अनुरूप कराएं और आसपास में जो मकान हैं उन मकानों को भी कोई नुकसान ना होने पाए। और इसके क्रम में वो लोग आज मौके पर गए हुए हैं और देख करके उचित कार्रवाई की जा रही है। लोगों को हर पल किसी अनहोनी का डर सता रहा है। देखना अहम होगा कि कैसे लोगों की समस्या का समाधान निकाला जाता है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट।